सुप्रभात। कैसे हो? बढ़िया। बैठो बैठो, सिट डाउन। तो आज हम लोग एक पाठ शुरू करेंगे जिस पाठ का नाम है सफलता का रहस्य। क्या है? अच्छा, आप लोग जानते हो अभी जो लोग भी सफल होते हैं उसके पीछे क्या छुपा रहता है? कठिन परिश्रम। क्या? कठिन परिश्रम, मेहनत। और जब हम लोग सफल होते हैं हम लोग ना सक्सेस देखते हैं, हम लोग सफलता को देखते हैं, बट उसके पीछे जो भी मेहनत है वो क्या हम लोग को वो दिखाई देता है? समझ में आता है? नहीं। अभी हम लोग जो बड़े बड़े लोगों को, टाटा, बिरला, इनको देखते हैं, फिर अंबानी, इनको देखते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, इन लोगों को हम लोग देखते हैं। ये लोग हमारे आइडल्स हैं, इनको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। अब ये लोग, तुम लोग देख, इन लोग जो कितना करा ट्रेनिंग, ठीक है। अब जैसे नीरज चोपड़ा कितने घंटों घंटों ट्रेनिंग करता है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर तो रिटायर हो चुका है, खैर अभी जो न्यू कमर्स प्लेयर हैं वो लोग कितना ट्रेनिंग करते हैं, तभी ना वो लोग सक्सेस होते हैं। अगर मान लो आप लोग को ले लो, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, आप लोग क्या, मैंने आपको पढ़ा दिया, आप लोग घर चले गए और सर ने पढ़ा दिया, काम खत्म। अब घर में जाकर आप लोग दोबारा उसको रिवाइज ना करो, उसका पुनः अवलोकन ना करो, क्या आप लोग को दिमाग में रहेगा? लाजमी नहीं रहेगा ना, क्योंकि जैसे क्या हुआ, आप लोग प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे वो चीज और ज्यादा निखरता जाएगा। तो आज हम लोग सफलता का रहस्य इस पाठ में इसी बारे में पढ़ेंगे। क्या है? कोई मुझे सबसे पहले रीडिंग करके दिखाओ। अक्षत आप पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। चैप्टर 9 सफलता का रहस्य। पाठ प्रस्थान। हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। शक्ति, धन और ज्ञान अपने आने पर घमंड नहीं बनना चाहिए। हरि कृष्ण देव सरे जी ने इस कहानी में एक गीदड़ के माध्यम से उन लोगों पर करारा व्यंग्य किया है जो अच्छे दिन आने पर अपनों को भूल जाते हैं, उनका अपमान करने से भी नहीं हिचकते हैं। आइए पढ़ते हैं इस रोचक कहानी को। एक मिनट। अब यहाँ पे, यहाँ के लेखक कौन है? क्या नाम है लेखक का? हरि कृष्ण देव सरे। हाँ, हरि कृष्ण देव सर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि सफल होने पर लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अब आप लोगों ने, सब लोगों ने MS धोनी मूवी देखा है ना? तो उसमें क्या है, जो लोग भी वो धोनी के साथ थे, धोनी के साथ जिन्होंने भी उनका सहायता किया वहां तक पहुंचने में, अगर धोनी वो लोग को भूल जाते तो क्या धोनी बनता? आप उसके जो, उनके जो फ्रेंड है, धोनी के जो फ्रेंड है, उनका इंटरव्यूज वगैरह आप जब देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि धोनी जो है वो कभी भी उन लोगों को उन्होंने नहीं भुलाया है। ठीक है। पहले एक ह्यूमन आया था कि धोनी के जो बड़े भाई हैं, धोनी उनको नहीं देखते, उनको छोड़ दिया है सफल बनने के बाद। क्या ऐसा हुआ? मोदी जी सक्सेस होने के बाद क्या उन्होंने अपने, हाँ ये है कि उन्होंने अपने पद का गलत फायदा नहीं उठाया। अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने घर को तो डेवलप कर ही सकते थे, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया। उनके जो भाई हैं वो लोग अभी भी खेती कर रहे हैं। माँ उनकी दिवंगत हो गई कुछ दिन पहले, उनका, मोदी जी का, वो माँ वही जो काम करती थी वही घर में, नॉर्मल घर है। मोदी तो प्रधानमंत्री में, देश के पूरे एक इंडिया के प्रधानमंत्री, हेड है, उन्होंने अपना फायदा नहीं उठाया, उन्होंने कभी भूला नहीं। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी सक्सेस होने के बाद, सफलता मिलने के बाद, हमें कभी भी अपने साथ जो लोग होते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। समझे? पहली बात तो आपको ये चीज बता दूं, कभी भी कोई इंसान अगर दौड़ रहा है ना, ठीक है, अगर
वो अगर साथ चाह रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, ठीक है, अगर नहीं भी मांग रहा हो तो आपको वो समझना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। हो सकता है आपका थोड़ा सा साथ पाके वो आगे निकल जाए, सक्सेस बन जाए। वो सक्सेस होने के बाद हो सकता है आपको कुछ देना, पैसा, रुपया, गाड़ी, ऐसा ना दे, बट दिल से दुआएं तो देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो सक्सेस होने के बाद भूलना नहीं चाहिए कि उस सक्सेस के पीछे कौन लोग हैं। दूसरी बात, जो भी हम लोग को, जिसको भी हमारी सहायता की जरूरत है, उसकी सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए। चलो आगे, ऋत्विक आ जाओ, स्टार्ट। एक गिद्धड़ कई दिनों से बहुत भूखा था। उचित भोजन नहीं मिलने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह स्वयं शिकार करके खा सके। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। थोड़ी देर में उसने एक शेर को आते देखा। एक भैंसे का शिकार कर शेर अपने गुफा की ओर लौट रहा था। भूख और कमजोरी के कारण गिद्धड़ शेर को देखकर कांपने लगा। जैसे ही शेर उसके निकट आया, गिद्धड़ पेट के बल लेट गया। शेर ने गिद्धड़ को इस तरह लेटा देख तो उसे हंसी आ गई। उसे गिद्धड़ पर दया भी आ रही थी। शेर ने पूछा, तुझे क्या कष्ट है जो इस तरह पेट के बल लेटा है? हुजूर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ, शेर ने दयालुता से कहा। गिद्धड़ शेर के साथ चल दिया। गुफा में जो कुछ मांस पड़ा था उसे देखकर शेर ने कहा, आज इतने से ही काम चला। कल से मैं तेरे लिए भी भोजन लेकर आऊँगा। धन्यवाद ऋत्विक। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो गीदड़ है वो भूख से बिलक रहा है, भूख से तड़प रहा है, ठीक है। अब वही है, मरता क्या ना करता, बात वही है। अब उसको शिकार बहुत दिन से मिला नहीं था। वो क्या सोच रहा था? अपनी किस्मत को कोस रहा था। अब एक चीज बताओ, हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे ना, आप लोग पढ़ाई नहीं किए और आप लोग का नंबर कम आ गया, ठीक है, नंबर कम आ गया। अरे मेरा तकदीर खराब है, अरे टीचर ने नंबर नहीं दिया, टीचर ने गलत चेक किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तकदीर ही ऐसा लिखा हुआ है। करने से कुछ होगा? फॉल्ट किसका है? कमी किस में है? तुम लोगों ने ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया, तैयारी नहीं की होगी ना, तैयारी में जरूर कुछ कमी रही होगी। सही बात है कि नहीं? तो एक चीज याद रखना, कभी भी फेल होने से, ठीक है, फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए कि अरे यार मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे घर में क्या बोलेंगे। फेल होने, तुम लोग अगर डर गए तो सक्सेस रेट कभी नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। क्योंकि जब हम लोग दौड़ते हैं या चलना जब हम लोग सीखते हैं, जब हम लोग पहली बार चलना सीखते हैं तब हम लोग गिरते हैं कि नहीं, कितनी चोटें आती हैं। साइकिलिंग जब पहली बार सीखते हैं तब हम लोग गिरते हैं कि नहीं, चोटें आती हैं। लेकिन उसके बाद क्या, साइकिल सीखने के बाद हम लोग कार तक चला सकते हैं, वो भी ज़रूरी है, सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस है कि नहीं। तो क्या क्या सीखा यहाँ तक आपने? मेहनत ना करो तो सफलता नहीं मिलती। तो यही है कि गीदड़ ने शेर को आते हुए देखा और चुपचाप कांपने लगा और पेट के बल लेट गया, ठीक है। अब शेर को हंसी आ गई, यार गीदड़ ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो फिर शेर ने पूछा कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है, क्या समस्या ही क्या है? तो गीदड़ बोला, अब गीदड़ जानता है शेर उससे ताकतवर है। शेर क्या कर रहा था? भैंसे का शिकार करके आ रहा था धीरे धीरे। तो गीदड़ ने कहा कि महाराज
बहुत भूखा हूँ, काफ़ी दिनों से कुछ खाना मिला नहीं है, तो क्या करें, इसलिए लेटा हूँ ऐसे इसी तरह से। तो शेर बोला मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गीदड़ बोला बट क्या करूँ, भूखा हूँ मैं। ठीक है, तो शेर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं आपकी देखभाल करता हूँ, चलो मेरी गुफा में। तो शेर के साथ गीदड़ चलता है, जाके उसके गुफा में, डेन में जो भी बचा कुचा मांस पड़ा रहता है, बोलता है चलो आज इसी से काम चलाओ, कल से देखेंगे क्या है। ठीक है, आ जाओ आदर्श, रुक। अगले दिन से शेर उसके लिए भी भोजन लाने लगा। घर बैठे भोजन पाकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में मुफ्त का भोजन करके वह खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसमें शक्ति भी आ गया। शेर की गुफा में रहने और शेर की कृपा के कारण गीदड़ का दिमाग धीरे धीरे फिरने लगा। गीदड़ जंगल में इस स्थान में घूमता जैसे उसे विशेष अधिकार मिला गया हो। वह अपनी गीदड़ जाति को नफरत की नजर से देखता। तेंदुओं और भेड़ियों पर रोग जमाता। भालू, लोमड़ी, लोमड़ी, खरगोश आदि के वो तो वह समझने लगा था। उसका घमंड देखकर जंगल में जानवर उससे चिढ़ने लगे। वे चाहते तो बड़ी आसानी से गीदड़ का घमंड तोड़ सकते थे, परंतु वे शेर का नाराज नहीं करना चाहते थे। वेरी गुड, जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा कि गीदड़ जो है शेर के साथ रहने लगा और खा पी के काफी मोटा तगड़ा हो गया, एकदम ताकतवर भी हो गया। ठीक है, अब गीदड़ क्या, अब वो शेर का साथ रहने लगा है। शेर जंगल का राजा, कौन उसको से टक्कर ले। ठीक है, तो गीदड़ को क्या अहंकार हो गया। ठीक है, गीदड़ को घमंड हो गया। वो अपनी गीदड़ जाति को भी भाव नहीं दे रहा था, पत्ता नहीं दे रहा था। अरे जाओ तुम इधर जाओ। बाकी जानवर को भी ऐसे तुच्छ समझने लगा था। करना चाहिए नहीं, रहत हर दिन एक समाना, ये हमेशा याद रखना चाहिए। हर दिन एक समान नहीं रहता है। कभी नाव गाड़ी के ऊपर और कभी गाड़ी नाव के ऊपर, ये कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा दिन कभी भी फिर सकता है। आज हमारा अच्छा दिन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कल बुरा दिन नहीं आ सकता। इसीलिए अपने अच्छे दिनों में, वो कबीर जी का एक दुआ है, हाँ, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुना है आप लोगों ने? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। ऐसा है ना। दुख के समय हम लोग सब भगवान को याद है, भगवान मेरा ये पूरा कर दो, ये एग्जाम में पास कर दो,
ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग हो जाता सब कुछ, समझे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग। जब वो तो क्या देखा हमने कि क्या पढ़ा हमने कि गीदड़ को घमंड हो गया, ठीक है। तो घमंड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अध्यक्ष आओगी, आ जाओ, कम। गीदड़ ये सोचकर खुश था कि वो भी अब शेर की तरह ताकतवर हो गया है। एक दिन उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो हाथी का शिकार करने की बात सोचने लगा। उसने शेर से कहा, हुजूर, आपने गुफा में रहकर भोजन करते करते अब काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम करें और शिकार करने लाओ, और मैं हाथी का शिकार करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे मूर्ख, कहाँ हाथी जैसा ताकतवर विशाल जानवर और तू गीदड़, शिकार करने तेरा काम नहीं है। जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। तुझे हाथी चाहिए, मैं तुझे हाथी मारकर दूंगा, मेरा कहना मान जा। ये कहकर शेर जंगल में चल गया। इधर घमंड गीदड़ गुफा से बाहर निकला। वो हाथी का शिकार करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक हाथी पर पड़ी। वो उसके पीछे लग गया। जंगल के जानवरों ने गीदड़ को इस तरह हाथी का पीछा करते देखा तो कुछ समझ नहीं पाया। गीदड़ ने बड़ी शान से उन्हें इशारे से बताया कि वे उसका शिकार करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब आपने देखा कि क्या जितना चद्दर होता है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अब गीदड़ क्या करने लगा? चद्दर से बाहर फैलाने का, पैर फैलाने का सोचने लगा। अब गीदड़ सोचने लगा, मैं तो खा पी कर एकदम हो गया तंदुरुस्त, ठीक है, एकदम बॉडी वॉडी बन गई अब मेरी, मैं तो शेर जैसा ताकतवर बन गया हूँ, अब तो मैं किसी का भी शिकार कर डालूंगा। तो उसको एक दिन दिमाग में आया कि चलो क्यों ना हाथी का शिकार किया जाए, ठीक है। तो उसने, अब गीदड़ क्या है? चमचा शेर का। उसने कहा, हुजूर, आपका काफ़ी दिन हो गए गुफा में बैठे बैठे, शिकार को हम लोग, मैं मज़ा लूट रहा हूँ, आप मेहनत करके शिकार करके लाते हैं, अब आप आराम कीजिए, मैं शिकार करके लाता हूँ, आप बैठ बैठ के खाइए। अब है तो चमचा, ठीक है। तो क्या हुआ? तो शेर था बुद्धिमान, राजा है ना, राजा तो थोड़ा सा बुद्धिमान होगा ही। तो उसने कहा कि जिसका काम उसी को साझ है, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए, ठीक है। मेरा काम शिकार करना है, मैं ताकतवर हूं, शेर को शायद समझ में आ गया था कि वो अपने आप को ताकतवर सोचने लगा है, समझने लगा है, ठीक है। तो शेर ने कहा, क्या तुम रहो, जिसका काम जो है उसको करने दो, तुम रहने दो, मैं शिकार करके लाता हूं, तुम आराम से चैन के जियो, अपना आराम से खाओ पियो रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है कोई। तो लेकिन क्या गीदड़ कहाँ मानने वाला था? शेर क्या उसको बोल के चला गया। गीदड़ उससे जाते ही शेर के पीछे पीछे निकल गया। अब शेर एक तरफ, गीदड़ एक तरफ, ठीक है। तो गीदड़ जब ने एक हाथी को देखा तो उसने सोचा कि अब इसका शिकार किया जाएगा, तो धीरे 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 उसके पीछे चलने लगा। उसके गीदड़ दोस्तों ने देखा, अरे यार ये क्या करना क्या चाह रहा है ये। गीदड़ ने इशारे से गर्व से, आज इसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। अब हाथी है इतना बड़ा, गीदड़ है इतना छोटा, वो भी अकेले, ठीक है। तो क्या वो क्या कर रहा था? बुद्धिमानी का काम या बेवकूफ़ी का काम? बेवकूफ़ी का काम। एक चीज याद रखना, कभी भी किसी को
दिखाने के लिए कोई काम मत करना, ठीक है। जब भी किसी को दिखाने के लिए आप कोई काम करोगे ना, वो काम हो सकता है उस पल के लिए थोड़ा बहुत सही हो भी जाए, लेकिन बाद के लिए आपका वही गड्ढे खोदने का काम करेगा। कभी भी दिखावा पे ना जाओ। वो ऐड आता था ना, दिखावा पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। तो गिदड़ क्या करना चाह रहा था? दिखावा। आओ आदर्श, नेक्स्ट कम। कुछ दूर पहुंचकर फिर से स्टार्ट। कुछ दूर पहुंचकर गिद्धड़ एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और हाथी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही हाथी वहां से निकला, गिद्धड़ उसकी गर्दन पर हमला करने के लिए कूदा, लेकिन जल्दबाजी में वह हाथी के पैरों में पास जा गिरा। अब तक हाथी सब कुछ समझ चुका था। हाथी ने तुरंत अपना पैर उस पर दे मारा। गिद्धड़ वही चकनाचूर हो गया। शेर दूर से यह दृश्य देख रहा था। वह उसके पास आया। जंगल के जानवरों को उसने गिद्धड़ के घमंड का फल दिखाकर कहा, अपनी ताकत को जाने बिना अपने से ज़्यादा बलवान से भिड़ जाने वाले का यही हाल होता है। जो अपनी शक्ति और बल को जानकर उसके भीतर काम करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद आदर्श। अब आपने देखा कि क्या अपना क्षमता भी जानना चाहिए, अपना आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है। अगर आप 5 किलो का वजन उठा सकते हो, तो अगर वहां 15 किलो दे दिया जाए तो आप क्या उठा पाओगे? आप मान लो आप अच्छा ड्राइंग करते हो या अच्छा डांस करते हो, ठीक है, वो आपका स्ट्रेंथ है। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा बोल रहे होते कि जाके आप गाना गाओ, अच्छा सिंगर बनता। लता मंगेशकर के पापा बोलते तुम फास्ट बॉलर बनो, बन पाती? जिसका जो स्ट्रेंथ है उसमें वर्क करो ना। क्या जरूरत है दूसरों को दिखाने के लिए अपने जो एरिया बाउंड उससे ज्यादा जाने का? सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है ना। स्ट्रेंथ वीकनेस सबका ही होता है कि नहीं? मेरा भी है, आपके, हाँ, सभी का होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करो। आपकी जो ताकत है उसको आपको और निखारना चाहिए। कुछ लोग होता है बॉडी बिल्डिंग अच्छे करते हैं, जिम करते हैं, बॉडी अगर पिक्टोरियस मसल देखते हैं, जाके ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके लिए कितना नियम पालन करना पड़ता है, कितने प्रोटीन शेक्स, क्या XYZ रूल्स। अगर मैं वैसा करना चाहूं तो मैं कर पाऊंगा क्या? कभी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ है ही नहीं, ठीक है ना। अगर अभी मैं जाकर इंटरनेशनल में जाकर बैटिंग करने उतर जाऊं और कोई इंटरनेशनल बॉलर मुझे बॉल कर रहा है, मैं क्या उसको खेल पाऊंगा? अभी मेरा वो स्ट्रेंथ तैयार हुआ ही नहीं। मैं क्रिकेट जरूर खेलता हूं, लेकिन मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे में वो काबिलियत नहीं है अभी उसको फेस करने का, क्योंकि मेरा वो स्ट्रेंथ अभी तैयार हुआ नहीं है। मैं अपने स्ट्रेंथ, हाँ जरूर, मैं उसको जरूर खेल पाऊंगा, उसको भी चौके छक्के जरूर मार पाऊंगा अगर मैं उस पर काम करूं तो इसीलिए हमेशा आप में जो काबिलियत है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, चाहे वो पढ़ने में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, आप क्या बोलते हो, स्पीच, बहुत कुछ है, स्ट्रेंथ बहुत कुछ है। जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें वर्क करो। पढ़ाई तो रखो, साइड बाय साइड रखो, लेकिन उस स्ट्रेंथ में जब से ज्यादा वर्क करो। तो ये गिद्धड़ भी उसने वही किया। वो अपना क्षमता जाने बगैर पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया, टीले के ऊपर, और हाथी के ऊपर कूद गया, और क्या जगह इधर उधर हो गया और हाथी के पैर के वहां गिर गया। हाथी भी समझ गया, अच्छा आओ बेटा आओ। तो उसने भी क्या किया, फुटबॉल शॉट, रोनाल्डो मेसी वाला शॉट मार दिया, और वो भी गोल हो गया, क्या चकनाचूर हो गया, डेथ हो गई उसकी। तो शेर ने सभी जानवरों को बुला के
क्या किया, एग्जाम्पल दिखाया, उदाहरण दिया, क्या कि देखो अपने स्ट्रेंथ से बाहर जाकर जो भी काम करेगा उसका हाल यही होगा। तो हमने इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्षमता नहीं रे, क्षमता, अपनी क्षमता आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्षमता जो है उसी में काम करो। और क्या, सफलता पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। और क्या, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या, दिन कभी भी फिर सकता है। वो एग्जाम्पल दिया, नहीं रहता हर दिन एक समाना, कभी नाव गाड़ी के ऊपर, कभी गाड़ी नाव के ऊपर। समझ गए? कोई शक, कोई समस्या, कोई परेशानी, दिक्कत, तो लॉक कर दिया जाए? पक्का? चलिए, धन्यवाद।